हर हर महादेव जी, श्री राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। भाई आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं? चलिए चेक कर लेते हैं, देखें जरा क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी जो भावनाएं हैं आपके लिए इस वक्त की कैसी है। चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी, लेके आती हूँ ऐसी ऐसे ही आपके लिए रेगुलर रीडिंग्स। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक भी जरूर करें एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इटसेल्फ, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकें और क्लेम भी कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा रानी गाइड कीजिए, श्री कृष्ण गाइड कीजिए, महादेव अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। व्यूअर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। चलिए चलिए लीजिए उनका नाम 3 बार। चुटकी 3 बार बजा के भी आप अपने पार्टनर का नाम मन में ले सकते हैं। चुटकी बजाने का रीजन है टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, स्नैप एंड अपने पार्टनर का नाम 3 बार लें। श्री राधे। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसी रहेगी ये रात, क्या 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 विचार आएंगे आपके बारे में। 2 of swords, 2 of swords. Okay. The high priestess, king of wands, 2 of cups, Gemini, Libra, Aquarius डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। ओहो, डेविल कार्ड भी आ रहा है। Ace of swords, okay. 7 of wands, राशि क्या दिखाई दे रही है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, लियो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो यार, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें तो यार क्लैरिटी नहीं है, आपके पार्टनर को कंफ्यूज्ड है। ये देखो, ठीक है, क्या कर रही है ये लेडीज कार्ड पे अंधेरे में तीर चला रही है, राइट? आंखों पे पट्टी है। बस आप ऐसे समझ लो, आपका पार्टनर को कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है इस वक्त रिश्ते में। ये जो भी आपसे बोल रहे हैं बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, बिना क्लैरिटी के बोल रहे हैं। जब किसी इंसान के माइंड में क्लैरिटी होती है ना, तो उसके शब्दों का चयन बिल्कुल आपको दिखेगा कि साफ साफ और बहुत ही क्लियर होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्योर नहीं है और वो फिर भी कुछ बोल रहा है या एक्शन ले रहा है, उसका एक्शन आपको हमेशा मडल्ड और उसका डिसीजन हमेशा गलत होता है। अब क्या गारंटी है कि निशाने पे लग जाएगा जाके? मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं ही लगेगा, राइट? ऐसे ही उनकी बातें जो वो आपसे कह रहे हैं वो आपके दिल तक भी पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि बात वो सही कह ही नहीं रहे हैं। श्योर होकर ना आपसे बात कर रहे हैं, ना श्योर होकर डिसीजंस ले रहे हैं। ये व्यक्ति ना आपको कंफर्टेबल फील करा पा रहा है, ना आपको सिक्योरिटी महसूस करा पा रहा है रिलेशनशिप में इस टाइम, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, ये व्यक्ति ये जानते हैं कि ऐसा इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो कंफ्यूज्ड है। उसको पता होता है कि इस टाइम नहीं जम रही है बात। अच्छा, ये कंफ्यूज हो क्यों सकता है भाई? क्यों है कंफ्यूज्ड? मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति फिलहाल लाइफ में बहुत तेजी से कुछ अचीव करना चाहता है। ओके, बहुत तेजी से अचीव करना चाहता है लाइफ में चीजों को। अब जिसकी वजह से इसका जो फोकस है वो सब जगह है। गलती इन्होंने ये करी है इस वक्त कि हर चीज करनी है इनको, हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं सिवाय आपके। फैमिली पे भी, करियर पे भी, पैसों पे भी, सब पे ध्यान दे रहे हैं सिवाय आपके। ओके, कि क्लैरिटी नहीं है ना, तो कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, कुछ भी बात कह देते हैं, कभी भी कह देते हैं, आपका अच्छा खासा मूड खराब करके चले जाते हैं, या फिर आपको बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया है इन्होंने, ठीक है? या फिर आप बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी एनर्जी को बचा के आप इनसे बात करना शुरू करते हो। सोचते हो कि यार आज तो मतलब मैं बिल्कुल चद्दे फट्टे, आज तो मैं इतना बढ़िया बात करूंगी, इतना बढ़िया से बात करूंगी पार्टनर से, या करूंगा कि मतलब सब पुरानी बातें क्लियर हो जाएंगी, मैं सब ठीक कर लूंगी, सब ठीक कर लूंगा। और जब आप उनसे बात शुरू करते हो, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव नोट पे बात शुरू होती है, लेकिन क्योंकि आपका पार्टनर श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, फिर से ये उल्टी उल्टी दिशा में बात चली जाती है। तो आपका जो पार्टनर है ये अभी बहुत सी चीजों पे फोकस कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स बहुत एक्शन ले रहा है, बहुत सारी चीजें इसके जहन में चल रही हैं, इसीलिए इसको हर चीज में इतना कंफ्यूजन हो गया है कि रिश्ते को भी ये ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा और आपको भी ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहा। वैसे क्या ये व्यक्ति चाहता है आपको? देखो यार, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांस और बहुत ज्यादा प्यार दिखाई दे रहा है मुझको। ओके, बहुत रोमांस, बहुत प्यार दिखाई दे रहा है। आप दोनों कहते हैं ना कि एक ही दिल के 2 पार्ट, तो 2 पीसेस हो। इट्स अ 2 ऑफ कप्स। बहुत जबरदस्त गहरा रिश्ता है आप दोनों का, वेरी डीप सोल बेस्ड रिलेशनशिप।
इसीलिए एक दूसरे के साथ जब आप बातचीत कर रहे होते हो ना, और जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वो जो एनर्जी जुड़ी होती है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग और खूबसूरत होती है कि बस पूछे ही मत. देयर इज अ वेरी पैशनेट, वेरी इंटेंस एनर्जी रनिंग अंडरनीथ. ओके. इस रिश्ते को लेके आपका विजन भी सेम ही था बिगनिंग में. आप दोनों इस तरीके से आए थे साथ में कि भाई पता था कि साथ में हमें इस जगह पहुंचना है. अब आपका व्यक्ति भटका भटका महसूस कर रहा है, ऐसा महसूस करने लग गया है. आप वहीं पे ही हो, आप अभी भी ट्रैक पे हो. इनकी ट्रेन जरा ट्रैक से हट गई है. ओके, ऐसा दिख रहा है. अच्छा, ये व्यक्ति क्योंकि सिचुएशन संभालने में नहीं आ रही है आपके पार्टनर की, आपके सवालों का जवाब नहीं है, रोज रोज लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, मतभेद और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए आज ये दोनों कार्ड आ रहे हैं इस स्प्रेड में, डेविल भी और द टू ऑफ कप्स भी. ठीक है, देखो इसमें भी दो लोग हैं और डेविल में भी दो लोग हैं. ठीक है, फर्क इतना है कि यहाँ पे दो लोग स्वेच्छा से हैं, प्यार से हैं, एक कमिटमेंट से हैं, और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करा रहे हैं. राइट, पॉजिटिव दिख रही है एनर्जी, सो ब्राइट, सो नाइस. पीछे देखो सूर्य देवता भी है, चमक रहा है. ठीक है, लेकिन जो डेविल का कार्ड है, ये टॉक्सिक कार्ड है. आपका व्यक्ति आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे रखने के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है ताकि आप ज्यादा कुछ बोलो ही ना. ठीक है, डेविल यही करता है. क्या करता है डेविल? आपको टॉक्सिक टॉक्सिक तरीके से कंट्रोल में रखता है अपने. तो आपका व्यक्ति, क्योंकि उसके पास कोई, किसको बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, एक डिबेट होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट रखना होता है, एक फैक्ट रखना होता है आपको. क्योंकि आपके व्यक्ति फैक्ट पे बात नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है आपको देने के लिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहता है ताकि आप ज्यादा उछलो ना. ज्यादा उछलोगे नहीं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो ये व्यक्ति अपने कंफर्टेबल प्लेस में रह सकता है. वरना रात दिन आपके साथ जो इनकी उठा पटक चल रही है ना, और आपको जो ये शांत नहीं कर पा रहे हैं, आपके सवालों के प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, दिस एनर्जी, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू हैंडल. ओके, राइट. सीक्रेटिव भी हो रहा है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा. ऑन द स्पिरिचुअल रेल्म, ऑन द स्पिरिचुअल एनर्जी, व्यक्ति जानता भी है कि आपके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, इसको पता है, आपका व्यक्ति जानता है. किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपका व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति है, लेकिन इस वक्त नहीं ले रहा है. यह भी दिखाता है कि व्यक्ति एक्शन लेना चाहता है और एक्शन लेगा भी, क्योंकि दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अभी लेना नहीं चाहता है. ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति अभी बहुत ही थिन रोप पे वॉक कर रहा है फिलहाल अपनी लाइफ में. मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं, मल्टीपल चीजें हैं, रास्ता कठिन है. ओके, और इसको तय करना है. ये चाह रहे हैं कि आप इनकी समस्याओं को, इनकी मंशाओं को बिना बोले ही समझ जाओ. क्लियर नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आ रहा क्लियर क्यों नहीं कर रहा. आपका मत ये है कि भाई क्यों नहीं बात कर सकते हो मुझसे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो. इनका यह है कि ये खुद क्यों नहीं समझ जाती है, खुद क्यों नहीं समझ जाता है, मुझे बोलने की जरूरत क्यों है. तो आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में बहुत ज्यादा गैप है. आपका व्यक्ति इज वॉकिंग अ थिन रोप. बस एक गलती आपका व्यक्ति जो बहुत अधिक कर रहा है वो है कि जब वो उस कठिनाई की स्थिति में है तो वो आपको कॉन्फिडेंस में लेके भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं. वो आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, वो आपकी कदर ही नहीं कर रहे हैं, वो आपको साथ में लेके चल ही नहीं पा रहे हैं. एक जब टीम होती है ना, तो टीम लीडर को अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है, और यहाँ तो पूरी टीम भी नहीं है, दो ही लोग हैं. साथ लेके नहीं चलेंगे तो सबके सब लोगों में अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा. राइट, आपको विजन बताना होगा. अगर आप कहीं ना कहीं लैग करो, सपोज प्रोजेक्ट डेडलाइन है आपकी 10 दिन में, आपको वो देना है. अगर सपोज उसमें कुछ भी तरह का डेविएशन है या आप काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको 15 दिन बढ़ा रहे हो, तो आप अपने टीम मेंबर्स को भी तो अपडेटेड रखोगे ना. आपका व्यक्ति क्या करता है, असली प्रॉब्लम भी नहीं बताता आपको, बस ये चाहता है कि खुद समझ जाओ, खुद चुप रहो, इनका सपोर्ट करो. अरे भाई सपोर्ट कर लेंगे, पर कम से कम बताओ तो प्रॉब्लम क्या है. तो ये जो मुंह ना खोलने की प्रॉब्लम आपके पार्टनर की, आपके पूरे रिलेशनशिप को एनगल्फ कर रही है. धुआं होता है ना बहुत ज्यादा, वो सब कुछ अपने अंदर ढक लेता है. इस पैनिक और कैओस में आपका रिश्ता ढक गया है. इस पैनिक और कैओस में आपका प्यार ढक गया है, आपके इमोशंस ढक गए हैं. आपका व्यक्ति खुल के सामने आ नहीं रहा है और आपको लगातार कंफ्यूजन की स्थिति में इसने बना के रखा हुआ है. ओके, गाइडेंस आपके लिए ये है कि जस्टिस को आने दो. ओके, जस्टिस की एनर्जी को एक्टिवेट होने दो. जस्टिस मतलब शनिदेव. ओके,
जस्टिस की एनर्जी जब एक्टिवेट होगी, आपके व्यक्ति को सद्बुद्धि आएगी। आपके व्यक्ति को बैलेंस खुद ही प्राप्त करना है। आपको अभी पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर पे से फोकस हटा के खुद पे फोकस लाना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर पे बहुत अधिक फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा, और आपको बहुत जल्दी है कि सारी चीजें एकदम तुरंत ठीक हो जाएं। आप चाहते हो तुरंत, बिल्कुल अभी के अभी चीजें सब ठीक हो जाएं। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो व्यूअर। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपकी इम्पेशेंस जो है वो कुछ भी फायदा नहीं करेगी। नथिंग, नो बेनिफिट। और जिस चीज में बेनिफिट नहीं है उसे करने का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। आप हबड़ दबड़ जल्दबाजी में फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, इधर से कॉल उधर से कॉल, जबकि आपके व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है। आपका व्यक्ति ये स्थिति में है, जो इस स्थिति में है, आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, उससे क्या ही आप अभी करा लोगे। इसलिए शांत हो जाओ। ओके, अभी कुछ समय के लिए पार्टनर को ना चेस करो, कुछ मत करो। व्यक्ति का मैसेज आता है तो रिप्लाई कर दो, और नहीं आता है तो जयराम जी की बोल के वेट करो। ठीक है, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेट दिस पर्सन गेट होल्ड ऑफ हिज और हर प्रायोरिटीज एंड लाइफ। कुछ युद्ध, कुछ बैटल्स खुद ही लड़ने पड़ते हैं। हर जगह आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते हो, और फिलहाल तो हेल्प की जरूरत आपको है, क्योंकि आप खुद इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे हुए हो। तो पहले अपना मास्क लगाओ, पहले खुद अपनी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक करो, बाद में पार्टनर के बारे में सोचना। लेट दिस पर्सन फर्स्ट हैंडल हिज और ओन सिचुएशन, देन लेट द पर्सन कम टू यू। तब तक इस गाइडेंस को गांठ बांध के रखो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।